ML1 की सुबह जो मीटिंग हुई। जी बिल्कुल, एक तरफ तो पाकिस्तान और दीगर चाइना के दरमियान एक सीपेक मंसूबा जो है बहुत ही अहमियत इख्तियार कर रहा है और यकीनन खित्ते में गेम चेंजर है और खासतौर पे तजारती राहदारी के लिए पाकिस्तान की बहुत बड़ी सपोर्ट होगी। और दूसरी तरफ रेलवे ट्रैक ML1 ML2 बड़े मंसूबे हैं, अरबों डॉलर की, कम से कम 6 से 7 अरब डॉलर की मंसूबा, जिससे पाकिस्तान में रोजगार आएगा। और तीसरा सबसे बड़ा मंसूबा मेरी नजर में 4.6 बिलियन डॉलर का ये मंसूबा है, जो नई ट्रैक रेल सर्विस शुरू हो रही है तो पिशावर से तुरखम, बॉर्डर से अफगानिस्तान से होती है काबल, उसके बाद मजार शरीफ, ये पूरी पट्टी, उसके बाद सेंट्रल एशिया, पूरा का पूरा इससे कनेक्टिविटी होगी और बिजनेस के हवाले से इन तमाम ममालिक के साथ पाकिस्तान के राब्ते जुड़ जाएंगे। इस वक्त वफाकी वजीर रेलवे मेरे साथ मौजूद हैं, आजम खान स्वाति साहब, इनसे भी हम बात करेंगे। आजम खान स्वाति साहब, क्या अहमियत है इस मंसूबे की मुस्तकबिल के लिए पाकिस्तान में और कितनी देर में मुकम्मल हो जाएगा? बहुत बड़ी, अभी तो ये चूंकि इनिशियल स्टेज के अंदर है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि इसके अंदर 3 ममालिक नहीं हुए, इसके अंदर रशिया शामिल होगा, दूसरे ममालिक शामिल होंगे, इसलिए अभी ये इब्तदाई मराहल के अंदर है। इस वक्त सिर्फ ये एग्रीमेंट की हद तक है, लेकिन इतना बड़ा मनसूबा है कि इसमें सारी वर्ल्ड बैंक और जितने भी बड़े मालियाती इंस्टीट्यूशन है इसके अंदर शामिल हैं। इसलिए मेरा ये ख्याल है कि वक्त से पहले जो है इसको शुरू करने वाले हैं। कम से कम ये अंदाजा है कि टाइम कितना लगेगा? अभी नहीं मुकम्मल होने में अभी कोई पता नहीं। अच्छा सर, ये इसमें बिजनेस ट्रेड होगी, मुसाफिर ट्रेन होगी? जाहिर है कि अब दुनिया जो है वो ट्रेन की तरफ जो है जा रही है। अब रोड जो है उसको मतलब उस पर कम आमदोरफ्त होगी। अब ट्रेन को जो है आमदोरफ्त का जरिया जो है बनाया जा रहा है, तिजारत का जरिया बनाया जा रहा है, डिफेंस का जरिया बनाया जा रहा है। अभी कौमें एक दूसरे से तल्लुकात जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये ट्रेन के जरिए जो है माशरती और माशी इफादियत जो है इसकी इस कदर है कि मैं कुछ बता नहीं सकता। अच्छा सर, सिर्फ आखिरी, प्राइम मिनिस्टर का कितना इंटरेस्ट है इस प्रोजेक्ट में? बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, इसलिए उसने कहा कि भाई ये 3-4 दिन के अंदर उनका जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है वो यहाँ पे आएगा और इंशाल्लाह ताला जो एक सेरेमनी छोटी जैसी होगी और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर साइन करेंगे। ML1 तर्ज का ये मंसूबा है, अब कुछ हटके इससे मुख्तलिफ? ये इससे बिल्कुल मुख्तलिफ मंसूबा है। बिल्कुल जी। अच्छा, आखिरी बात मुझे बताइएगा, रेलवे में कोई बड़ी चेंज ला रहे हैं, कुछ सबसे बड़ा फैसला क्या किया है पहला? इंशाल्लाह मुझे तकरीबन 1 हफ्ता दें ताकि मैं एक पूरा प्लान जो है आपके सामने जो है पेश करूं, क्योंकि कोई एक बात नहीं है, बहुत सारी बातें इस वक्त जो है उसको बेहतरी लाने के लिए ज़रूरी है कि मैं अपना होमवर्क इस वक्त कर रहा हूँ और जब होमवर्क कंप्लीट कर लूँगा तो इंशाल्लाह आपके चैनल के ज़रिए लोग देखेंगे कि कितना अहम है रेलवे और रेलवे की बुनियाद को हम मजबूत करके इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान को तरक्की की जानब गामज़न। सोशल मीडिया में एक चीज चल रही है जी कि रेलवे को बंद कर देंगे, रेलवे नहीं चल सकती, आपके नाम से मंसूब, एक खौफ सा आलम है। कतन ऐसा नहीं है। मैंने ये कहा था कि सारे जो मेरे मजदूर हैं, मेरे जो ऑफिसर्स हैं, कि हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम इसको स्टील मिल की तरह बंद कर दें जो हकायक है, और या इस नुकसान से निकलने के लिए सारी दुनिया की रेलवे जो है इस वक्त आमदन पैसे कमा रही है और हम इतने बड़े लॉस के अंदर हैं। इंशाल्लाह ताला इसको हम प्रॉफिटेबल बनाने के लिए फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं। हम अपनी जितने भी गैर कानूनी जायदाद थे उसको जो है ले रहे हैं, उसको जो है ऑप्टिमल यूज के तहत कर रहे हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तरीके उसको इस्तेफादा कर रहे हैं। बहुत सारे काम है, इंशाल्लाह ताला मैं आपको फीड करूंगा। यही पुरानी रेल चलती रहेगी इसी सिस्टम के तहत या कुछ बेहतरी आ रही है? इसको बेहतर करेंगे सर। इस तरीके से ट्रेन नहीं चल सकती। मैं आपको फिर कहता हूं कि जहां मुसाफिरों को तकलीफें हो, जहां पे जो है करप्शन हो, जहां पे जो है हमारे अफसर या हमारे कारकुन जो है काम न करें, उनको ज्यादा इख्तियारात देंगे, उनको ज्यादा जो है उनकी फलाह बहबूद के लिए कोशिश कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो है इंशाल्लाह ताला ये रेल अपनी इब्तिदा से अब उठेगी और मंजिल तक पहुंचेगी। आखिरी बात सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि रेलवे में कहते हैं जी बहुत सारी भर्तियां भी अब करेंगे, बहुत सारे तबादले, ट्रांसफर, पोस्टिंग, ये मैंने अपने ऑफिसर्स को ये कहा। पहली बात तो ये कि भर्ती की गुंजाइश नहीं है, ये ओवर फ्लडेड है। मतलब है कि जितने लोग काम की जरूरत होती उससे ज्यादा भर्ती हैं। एक आदमी भी और नहीं भर्ती होगा स्वाय उसके कि अगर कोई इंतहाई स्किल्ड है तो उसको कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लिया जाएगा ताकि पेंशन के मामला जो है उसका बोझ हम पे न पड़े। और अगर कोई एक जबरदस्त किस्म का
कोई टेक्नोक्रेट है, एडवाइजर है, इस किस्म के लोग जो है 2-4 ज्यादा ज्यादा जो है वो शायद आए इसके अंदर, और जरूर हमें लेके आना पड़ेगा ताकि इसको एक नई सतह के ऊपर हम इसको उठा के अगर चलाएं। वेरी मच लास्ट बहुत जरूरी सवाल मैं समझता हूँ आपसे करना। आजम खान सवाती साहब, देखें अल्लाह ताला ने आपको नवाजा हुआ है, अरबपति हैं, अमेरिका में बिजनेस करते रहे हैं, अभी भी बिजनेस चल रहा है, कंपनीज हैं और अरबपति हैं। आपने आप ट्रेन उस पर भी जा सकते थे, अपनी लैंड क्रूजर्स हैं आपके घर, अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं, आप सैलून भी है उस पर भी सफर कर सकते थे। ये सफर आपने आम मुसाफिरों की तरह किया, एक तो क्यों किया और कैसा लगा? अगर पहली बात तो ये है कि अगर मैं एक आम मुसाफिर की तरह न जाता तो मैं उन तकालीफ को या उन चीज़ों को जो है देख ना सकता था, मैं फिर इसको जो है बेहतर नहीं कर सकता था। पहली बात तो ये है कि सब लोग वहाँ पे जितने मुसाफिरों ने मुझे देखा उनको एक एतमाद, ट्रस्ट की सूरत हाल वहाँ पे पैदा हुई कि हाँ ट्रेन के अंदर जो सफ़र करना है वो सेफ है, वक्त के ऊपर है। अब ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह ताला लेके आ रहे हैं, और जो हमारा माफिया है उसको जो है इंशाल्लाह ताला हम खुदा के फजल से जहां जहां पे भी है उसको हम खत्म करेंगे। खुदा हादसात होते रहते हैं। ओके, अच्छा, इस वक्त चूंकि आजम खान सवाती साहब ने हमें एक नया मनसूबा भी बताया, न सिर्फ ये कि इस रेलवे को ठीक कर रहे हैं बल्कि यहाँ से पेशावर से तोरखम, काबल, उसके साथ साथ पूरे सेंट्रल एशिया के साथ मिलती हुई नई सर्विस जो है, नई ट्रेन जो है उसका आगाज होने जा रहा है, और वजीर आजम इसमें बड़ी दिलचस्पी रखते हैं। इसी हफ्ते में ये खुशखबरी भी मिलेगी। टीका खानसानी को इजाजत दीजिएगा, अल्लाह निगहबान।